स्वस्थ पृथ्वी स्वस्थ मानव का जिलाधिकारी ने किया उद्घोष। पारिजात और साल के पौधे का किया रोपण। विद्युत उपकेंद्र रविंद्रनगर से निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए लाइनमैनों में बांटी गई जिम्मेदारियां। स्वच्छता को लेकर आयोजित हुई एक दिवसीय कार्यशाला, निकाली गई रैली। मतदाता अभिनंदन समारोह 13 जुलाई को। ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। रास्ते में मिलकर 5 मनबड़ युवकों ने एक व्यक्ति को मारा पीटा, जान से मारने की दी धमकी और सर्पदंश से अधेड़ की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी ने स्वस्थ पृथ्वी और स्वस्थ मानव जाति के उद्घोष के साथ ऐतिहासिक तथा पौराणिक पारिजात वृक्ष तथा साल का पौधारोपण किया। सोमवार को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्वस्थ पृथ्वी और स्वस्थ मानव जाति के उद्घोष के साथ ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता रखने वाले पारिजात वृक्ष तथा साल का पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि सभी के कल्याण के लिए पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग जैसे हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए तथा पर्यावरण को संरक्षित करने में पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए हम सभी को शुभ कार्यक्रमों में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। प्रकृति एवं पर्यावरण को स्वस्थ तथा स्वच्छ एवं रमणीय बनाने हेतु वृक्षारोपण अति आवश्यक है। पौधे पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हमारे आसपास जितना अधिक पेड़ होगा, हमारा पर्यावरण उतना ही स्वच्छ एवं सुंदर होगा। उन्होंने पारिजात वृक्ष किंतूर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले के अंतर्गत किंतूर ग्राम में स्थित एक गोरख चिंच का वृक्ष है। भारत सरकार के द्वारा संरक्षित यह वृक्ष सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। यह अफ्रीका के कुछ विशेष भागों में भी पाया जाता है। इसके पुष्प की खास विशेषता है। गौरतलब है कि लोकमत में इसका संबंध महाभारत कालीन घटनाओं में कुंती अर्जुन श्री कृष्ण से जुड़ता है। लोकमत इस वृक्ष की आयु लगभग 1000 वर्ष मानता है। सन 2019 में हुए रेडियो कार्बन काल निर्धारण में इसकी आयु अब तक 793 प्लस 37 वर्ष मापी गई है। इसके तने काफ़ी मोटे तथा ऊंचाई लगभग 45 फीट है। गोरख चिंच जाति के वृक्ष केवल अफ्रीका के कुछ भागों में ही उगते हैं, इसलिए इस वृक्ष की यहाँ उपस्थिति एक रहस्य है। इसका पुष्प श्वेत रंग का और सूखने पर सुनहरे रंग का हो जाता है। इस वृक्ष में पुष्प बहुत ही कम संख्या में और कभी कभी ही गंगा दशहरा जून के माह के अवसर पर लगते हैं। पुष्प सदैव रात्रि में ही पुष्पित होते हैं और प्रातःकाल मुरझा जाते हैं। रात्रि के समय पुष्प पुष्पित होने पर इनकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। पारिजात के वृक्ष के साथ साल का भी पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर छायादार तथा फलदार पौधे भी लगाए गए। इस अवसर पर नायब तहसीलदार कस्या, पर्यटन सूचना अधिकारी प्राण रंजन, प्रभागीय वनाधिकारी वरुण सिंह अपने विभागीय सहयोगियों के साथ उपस्थित रहकर वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देते रहे। जिला मुख्यालय के विद्युत उपकेंद्र रविंद्रनगर से विभिन्न फीडरों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए लाइनमैनों में जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। उपकेंद्र के जेई पिंटू विंद ने जानकारी देते हुए बताया कि साखोपार फीडर के लिए मदन कुमार, अंजय बंसारी, राजकुमार, पंकज कुमार, अशोक मौर्य, उमेश यादव, भटवलिया फीडर के लिए आमिर हमजा हुसैन, धर्मवीर गौड़, अनिल यादव, संदीप मिश्रा, नंदलाल यादव, रविंद्रनगर के हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हरका फीडर के लिए मोहम्मद फरियाद अंसारी, मुरारी यादव, सैयद अली, किशन यादव, अवधेश कुमार को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। श्री बिंद ने बताया कि रात्रि के पाली के लिए नूर आलम अंसारी उर्फ मजनू, सिराज अंसारी, विनोद उर्फ रितेश कुमार और राज मोहम्मद सेवा में उपलब्ध रहेंगे। एसएसओ सहायक के रूप में रात की पाली में प्रेम शंकर, जिनका मोबाइल नंबर 7081390711 है, तथा दिन की पाली के लिए विजेंद्र कुमार तिवारी, जिनका मोबाइल नंबर 9792344179 और 7317212126 है, अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने संबंधित फीडर के उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए उक्त क्षेत्र के लाइनमैन को सूचित करें अथवा एसएसओ सहायक के मोबाइल नंबर पर सूचना उपलब्ध कराएं। विष्णुपुरा विकासखंड के ब्लॉक सभागार में सोमवार को पेयजल तथा स्वच्छता संबंधी एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा हरी झंडी दिखाकर रैली को भी निकाला गया। खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया। जानकी प्रसाद मेमोरियल रिसर्च एंड एजुकेशनल संस्था महाराजगंज के तत्वाधान में आयोजित
कार्यशाला के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के माध्यम से भारत में पेयजल की स्थिति तथा उपलब्धता पर चर्चा की गई। राज्य प्रशिक्षक राम प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि देश के 19.42 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12.65 करोड़ लगभग 65% परिवारों को नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया गया है तथा 2027 तक भारत के प्रत्येक घर को नल से जल मुहैया करवाने का लक्ष्य है। जिला परियोजना समन्वयक गिरिजा शंकर साहनी ने बताया कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। 3% पानी पीने योग्य है, उसमें से भी 79% ग्लेशियरों तथा बर्फ की चोटियों में है। सिर्फ 2% ही भूजल है, जिसका 1% उपयोग हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 1951 में मीठे पानी की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो वर्ष 2011 में घटकर 1545 घन मीटर रह गई है। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत भगवंत कुशवाहा, शोधार्थी प्रवीण अग्निहोत्री, एडीओ आईएसबी कृष्ण मोहन दास, पंकज उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी आगामी 13 जुलाई शनिवार को मंगलम मैरिज हॉल, गौरी रोड, हाटा में अपराह्न 1 बजे मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजित करेगी, जिसमें जिला प्रभारी शकुंतला चौहान, सांसद विजय कुमार दुबे और स्थानीय विधायक मोहन वर्मा की उपस्थिति में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया जाएगा। यह बातें मतदाता अभिनंदन समारोह के जिला संयोजक तथा भाजपा के जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने हाटा में आयोजित तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मतदाता अभिनंदन समारोह विधानसभा स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। समारोह में महिलाओं, युवाओं के अलावा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। जिला मंत्री तथा हाटा विधानसभा के कार्यक्रम संयोजक बाबू नंदन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हाटा विधानसभा के मतदाताओं ने भाजपा को अपार स्नेह दिया है, इसलिए हाटा विधानसभा का मतदाता अभिनंदन समारोह ऐतिहासिक होगा। बैठक की अध्यक्षता हाटा नगर मंडल अध्यक्ष मुंशी सिंह ने किया। इस अवसर पर लोकसभा सह संयोजक रामबचन सिंह, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, ज्ञान विक्रम सिंह, श्री प्रकाश मिश्रा, मनोज पांडे, चंद्रपाल कन्नौजिया, अवधेश प्रजापति, गोवर्धन गुप्ता, चंद्रकेश्वर सिंह आदि मौजूद रहे। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सोमवार को जिलाधिकारी को सौंपा। महासंघ ने मांग की है कि मुख्य समस्याओं के समाधान के उपरांत ही लागू हो ऑनलाइन की उपस्थिति। महासंघ के प्राथमिक संवर्ग की जनपद इकाई के द्वारा प्रादेशिक आह्वान पर मंडल अध्यक्ष राजेश शुक्ल तथा जिलाध्यक्ष अविनाश शुक्ल के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं की मौजूदगी में ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस अवसर पर दिलीप पांडे, जिला मंत्री मनीष, नागेंद्र तिवारी, हर्षद मिश्रा, राजेश तिवारी, श्याम सुंदर तिवारी, आशुतोष पांडे, नन्हे शाही, मीना सिंह, मणि प्रभा, इंदु गौड़, संजय सिंह, प्रियंका पांडे, शिल्पी मिश्रा, शैल देवी, सुनील कुमार दुबे, धन प्रकाश पाठक, प्रशांत पांडे, रामेश्वर पाठक, राहुल उपाध्याय, छेदी प्रसाद, विनोद कुमार, आशीष मिश्रा, संजय यादव, सुनील पांडे, राकेश मणि, अमिताभ, रवि राय, राकेश सिंह, अखंड प्रताप, अखिलेश शर्मा, पिंटू उपाध्याय, सुधीर, आलोक शाही, डीएन यादव, अमित तिवारी, अनुरेंद्र राय, बांके बिहारी, मिथिलेश, अखिलेश, नागेंद्र, अशोक, केशरी नंदन, इकबाल, संतोष प्रसाद आदि उपस्थित रहे। दीनबंधु शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा साकिन लाला छपरा थाना नामकोला जनपद कुशीनगर के निवासी ने थाना खड्डा को एक प्रार्थना पत्र लिखा है। प्रार्थी एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता है और उक्त कंपनी का प्रचार प्रसार करने के लिए कुनेली छपरा से होते हुए खड्डा की तरफ अपने साथी गजेंद्र कुमार के साथ आ रहा था कि ग्राम सभा कुनेली पट्टी थाना खड्डा जनपद कुशीनगर नहर रोड पर बाइक संख्या यूपी 57 BK 8414 से 5 अज्ञात व्यक्ति 2 गाड़ियों से सवार होकर आए और एकाएक कर दीनबंधु पर हमला कर दिए। सभी ने दीनबंधु तथा उसके साथी को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां दिया और मारने पीटने लगे। जबरन उनके शरीर की जांच करने लगे तथा प्रचार प्रसार करने वाले सामानों को इधर उधर फेंकने लगे। विरोध करते हुए बोला गया तो उक्त घटना के संबंध में हम थाने पर सूचना देंगे। तो उन लोगों ने कहा कि यदि कहीं भी लोगों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया तो तुम्हें कहीं भी घेर कर जान से मार देंगे। अंतिम सूचना प्राप्त होने तक अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी थी। कसिया के गांव कुड़वा उर्फ दिलीप नगर के हीरामन टोला में रविवार को सर्पदंश से एक अधेड़ व्यक्ति की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गांव के चंद्रिका पासवान के घर में रविवार को एक विषैला सर्प कहीं से आया। आसपास के लोगों की मदद से सर्प को मारकर चंद्रिका उसे दफन करने के लिए एक कुदाल लेकर पास में स्थित झाड़ी में गए। इसी बीच झाड़ी में एक दूसरे विषैले सर्प ने 55 वर्षीय चंद्रिका को काट लिया। विभाग कर घर आए और परिजनों को बताए। इलाज के लिए उन्हें CSC कसिया रेफर किया गया। बाद में जिला चिकित्सालय लाया गया जहां उनकी मौत हो गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
स्वस्थ पृथ्वी स्वस्थ मानव का जिलाधिकारी ने किया उद्घोष। पारिजात और साल के पौधे का किया रोपण। विद्युत केंद्र रविंद्रनगर से निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए लाइनमैनों में बांटी गई जिम्मेदारियां। स्वच्छता को लेकर आयोजित हुई एक दिवसीय कार्यशाला, निकाली गई रैली। मतदाता अभिनंदन समारोह 13 जुलाई को। ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। रास्ते में मिलकर 5 मनबढ़ युवकों ने एक व्यक्ति को मारा पीटा, जान से मारने की दी धमकी और सर्पदंश से अधेड़ की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।